और आज एक दूसरे को मानो पूर्ण प्यास अपनी करना चाहते हो। समय बीतता रहा और जैसे धीरे धीरे करके होश आया, अलग किया थोड़ा सा मित्र को अपने दूर से। और आज भगवान ने जैसे देखा, मित्र तुम कितने दिनों बाद मेरे यहाँ आया है, मैं कब से तेरी प्रतीक्षा में था, अब मैं तुझे क्या लाऊं, गंगा जल कौन लाए, कहाँ से मंगाऊं। तो आज भगवान ने सोचा कि जो मेरे पास में है, आज मैं अपने मित्र के चरण उसी जल से धुलाऊंगा। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कभी आपने देखा इतने दुष्ट भगवान को मारने के लिए आए बचपन में, तो क्या भगवान कभी रोए? अरे भगवान रोते नहीं, भगवान रुलाते हैं। लेकिन धन्य है जहाँ सुदामा जैसा प्रेम हो तो वहाँ भगवान रुलाते नहीं, वहाँ भगवान रोने लग जाते हैं। जहाँ मित्रता सुदामा जैसी हो, जहाँ निश्चलता सुदामा की तरह हो, लालसा सुदामा की तरह हो, तो आज ऐसे प्रेम को देख करके भगवान के दोनों नेत्रों से प्रेम की धाराएं बह चली हैं, गंगा यमुना बह चली हैं। और भगवान रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, इतने रोए कि आज सुदामा जी के चरणों को भगवान के अश्रु जल से ही धुल दिया है। और अपने हाथों से भगवान चरणों को पकड़े हैं, और चरणों को पकड़ करके कांटे लगे हैं सुदामा जी के चरणों में, उनको निकाल रहे हैं। ये संसार की आलोचनाओं के कांटे हैं, संसार के दुख के कांटे हैं। और संसार के दुख के कांटे निकालने वाला जब द्वारकाधीश हो, तो भैया उस समय का आनंद कैसा अद्भुत होता होगा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात द्वारकाधीश ही सुदामा जी के जीवन के कांटे निकाल रहे हैं। नैन प्रेम भरी पूछत कुशल हरि, तो विप्र बोलो विपदा में मोह पहचाने को। कुशलता पूछ रहे हैं, जैसी तुम करी तैसी करे को दया के सिंधु, ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन सो माने को। ये दुनिया के लोग बड़े स्वार्थी हैं द्वारकाधीश। यहाँ निर्धनों से प्रेम नहीं होता, यहाँ तो धनवानों के यहाँ लोग जाते हैं, जिसके भंडार पहले से भरे हैं उनको ही मिलता है, जिसके घर में चूल्हे में अग्नि नहीं जलती है उनके कोई नहीं देखता है। मैंने दुनिया के लोगों को देखा, पग पग पर स्वार्थ छिपा हुआ है, पग पर छल छुपा हुआ है। द्वारकाधीश, ये दुनिया तो तूने बनाई है और दुनिया में छल कपट बहुत भर दिए हैं। पर मैं सत्य कहता हूं कि मैंने जीवन में जितना मैं सुखी हूं, शायद इतना सुखी लाला तेरी सृष्टि में कोई दूसरा हो गई। ये है सुदामा जी का भाव। ये नहीं कह रहे कि मैं परेशान हूं तो मांगने के लिए आ रहा हूं। सुदामा जी कह रहे, लाला मेरे जैसा परम शांत, मेरे जैसा परम सुखी तेरी त्रिलोकी में कोई दूसरा होगा नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था ना वो मुझे मिल गया। और जो तूने भुजा पास में मुझे बांधा है ना, मुझे याद है ऐसा सुख शायद किसी और दूसरे को कभी मिला हो। मुझे तो सब कुछ मिल गया। हाथ पकड़ के भगवान अंदर ले गए और जिस सिंहासन पर भगवान बैठते थे उस सिंहासन पर सुदामा जी को बैठा। आलोचना करना, बुराई करना, निंदा करना ये तो बहुत सरल है, क्या जाता है। लेकिन सबसे कठिन है जीवन में सज्जनता को धारण करना, सबसे कठिन है जीवन में सहजता को धारण करना। आज अपनी पत्नियों को आदेश दिया भगवान ने, मेरा मित्र आया है, चरण नहीं धुलाओगे
तुम भी तो कुछ पुण्य ले लो, तुम भी तो कुछ धर्म करो, पुण्य लाभ लो। रुक्मिणी इत्यादि सब सोने के कलशों में जल भर के लाई हैं, अब चरण धुलाएंगे। सुदामा जी ने कहा, लाला ये तो बता कि तेने ब्याह कियो कि नहीं कियो, गुरुकुल से आए के। कन्हैया बोले, दादा तुम बताओ, तुमने ब्याह कियो कि नहीं? अरे क्यों नहीं किया, हमारी तेरी भाभी बड़ी अच्छी है। और सुन, एक रहस्य की बात बताऊं, मैं नहीं आ रहा था, उसी ने भेजा है यहाँ। अच्छा, भगवान बोल पड़े, तुमने विवाह चुपचाप कर लिया, हमको निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा जी बोले, लाला अब परिस्थिति ऐसी रही, निमंत्रण नहीं पहुंचा पाए। तू तो बता अपनी, तेने ब्याह की होगी नहीं? भगवान बोले कि मैंने जिस बैठी हुई है ना स्त्री, ये सब तुम्हारी बहुएं हैं। अच्छा, तो ऐसे का तेने हजारों ने ब्याह कर लिए, लोग ऐसे ही तो कहते हैं। तो ऐसे क्या तेने हजारों ने विवाह कर लिए? तो भगवान बोले, ज्यादा नहीं किए, मैंने 16,108 मात्र विवाह किए हैं। अब सुदामा जी बोले, कन्हैया तू बड़ा छलिया है, तेने इतने ब्याह किए, तो किसी एक ब्याह की तू चिट्ठी भेज दे तो हम हमारो तो एक ही भयो, भूल गए। भगवान बोले, दादा क्या बताएं, हमारे जितने विवाह हुए वो बिना चिट्ठी वाले हुए। कैसे? ना तो पीली चिट्ठी आई, ना सुदकरा आया, ना कार्ड बने, पता चली कि अभी कोई बात भी नहीं चली कहीं, और हम पहुंच गए तो 16,100 विवाह वैसे ही हो गए हमारे। मतलब बोले हमारे जितने ब्याह हुए सब लूटा मारी वाले हुए हैं, ईमानदारी वाला एक भी नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ कि जब तुम आवे लगे तो मेरी भाभी ने कहा दियो मेरी ताई, ये बात तो हो जाए अब लेने देने की। तो सुदामा जी सोच रहे कैसे बताएं कि तेरी भाभी ने क्या दिया। अब वहां के सौंदर्य को देख करके सुदामा जी संकुचित हैं। दूध के फैन की तरह तो सैया है द्वारका की, स्फटिक मणि के खंबे हैं, नील मणि की तो दहली बनी हुई है, चारों तरफ दास दासियां जहां चबर डुलाती हो। और द्वारका में भगवान का निवास सर्वकाल सुखा बहा, सभी कालों में सुख देने वाला, मतलब एकदम एयर कंडीशनर। अब इतना सौंदर्य को देख करके अब मैं कैसे दिखा दूं कि फटी सी पोटली में चावल दे दिए हैं तेरी भाभी ने। लाला कन्हैया ये बात लेने देने वाली बाद में कर लेंगे, पर हम थोड़ी गुरुकुल की बातें करें, हमें याद आ रही है। जिस समय गुरु माता ने हमें चने दिए थे ना, कहा था जाओ समधा लेकर के आओ हवन के लिए, तो हम गए थे जंगल में समधा लेने के लिए। और वहां पर जोर जोर की बारिश होने लगी थी, और बारिश में वो चने हमने पा लिए थे, तुम्हें नहीं दिए थे। तुमने कहा था दादा तुम क्या खा रहे हो, हमें नहीं दोगे? तो तुमने झूठ बोल दिया था कि मेरे तो ठंड के मारे दांत बज रहे हैं, खाने की वस्तु कुछ भी नहीं है। एक बहुत सुंदर भाव है, जरा है भाव कि ये जो चने खा लिए थे ना सुदामा जी ने, ये चने एक ब्राह्मणी के श्रापित चने थे, हमने ऐसा सुना है संतों से। उज्जैन में एक ब्राह्मणी रहती थी, संतान कोई हुई नहीं, पति देव इसके चले गए। अब इसके लिए कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं रही, बहुत दिनों से भूखी थी। और आज इसने क्या किया, कहीं से इसे चने मिल गए तो एक पोटली में इसने चने बांध लिए। गौर से सुनना इस चरित्र को, बड़ा सुंदर भाव है। और इस पोटली को इसने देखा बांध करके अपने घर में, सोचा कि एक रात्रि और रुक जाऊं, अगले दिन नहा करके फिर मैं चने पाऊंगी।
और इसने कुटिया में रख लिए वो चने। और रात्रि के समय में कहीं से चोर आ गए, जब ये सो रही थी, चोरों ने सोचा इसमें कुछ हीरे तो नहीं बांध रखे हैं, और पोटली को उठा के भागे। देखा थोड़ा सा, बोली इसमें तो चने हैं, हमारे मतलब के नहीं हैं। तो आज जो है इसने वो चने की पोटली चोरों ने कहाँ डाल दी? सांदीपनी मुनि के आश्रम में, गुरुदेव के। और उस आश्रम में जैसे ही पोटली डाल दी, सवेरे गुरु माता सोहिनी सेवा कर रही थी, है ना। तो सोहिनी सेवा करते करते वो पोटली दिखाई दी, तो गुरु माता को लगा कोई भक्त दान में दे गया होगा। तो उसी समय कृष्ण और सुदामा को बुलाया। गुरु माता ने बोली लाला इधर आओ, दोनों समझा लेकर के आओ, भूख लगे तो ये चने पा लेना। उनसे चने दे दिए, ये ब्राह्मणी के जो चोर चुरा के लाए। सुबह हुआ और सवेरे ब्राह्मणी ने जैसे नित्य कर्म करके सोचा कि मैं 6-7 दिन से भूखी हूं, आज तो चने खाने के लिए मिल गए हैं, अब चने खाएंगे। जैसे ही चने देखे तो चने तो चोर ले गए। अब 7-8 दिन से भूखी ब्राह्मणी, बेचारे इसका प्राण निकलने लगा, प्राणांत तो होने लगा। तो मरते मरते ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वो एकदम भिखारी हो जाएगा, चाहे त्रिलोकी का नाथ ही क्यों ना हो। उन चनों से मेरा जीवन गया। ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया और वो चोर उन श्रापित चनों को कहाँ आश्रम में डालते गए ना, तो अब चने आ गए भगवान के पास। और सुदामा जी का संबंध एक जन्म का थोड़ी नहीं है भगवान से। सुदामा जी ने देखा कि ये चने, और ये तो ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया इन चनों को कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, और अगर हम फेंकते हैं तो गुरु माता की प्रसादी का अपमान होगा। और अगर मैं इन चनों को कृष्ण के लिए खिलाता हूं तो कृष्ण को तो द्वारका का राजा बनना है, मेरा मित्र है। तो सब जान गए। तो ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़े चढ़े सुदामा जी महाराज, नीचे कन्हैया खड़े हैं। तो बारिश आई तो विचार किया सुदामा जी ने, बोले मुझे एक जन्म के लिए नहीं, कई जन्मों तक अगर दरिद्री रहना पड़े तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं अपने मित्र सुदामा के लिए तो द्वारका का राजा ही बनाऊंगा। वो मेरा मित्र है, मुझे वो दरिद्रता, वो कष्ट, वो दुख मुझे स्वीकार है, पर मैं अपने मित्र को जीवन में कभी कष्ट दे नहीं सकता, ना दुखी देख सकता हूं। इसीलिए सुदामा जी ने वो पूरे चने खा लिए। और भगवान ने पूछा, भगवान भी जान रहे थे, तो भगवान समझ रहे हैं कि भैया ये जो मेरा राज नहीं है तो द्वारका का, ये तो मेरे मित्र सुदामा का राज्य है। तो भगवान इसे लौटाना चाह रहे हैं और सुदामा इसे लेना नहीं चाह रहे हैं कि मैं तो फक्कड़ ही अच्छा हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। दोनों का अद्भुत प्रेम है। आज चर्चा होती रही, भगवान ने कहा इधर क्या छुपा के रखा है, और जैसे ही निकाला पोटली को तो खोला है जल्दी जल्दी में, एक मुट्ठी चावल खाए हैं तो सुदामा जी का इस लोक का और परलोक दोनों ही सुधार दिए हैं। ये थी मुष्टिमो सकृत जगध्वा द्वितीया जगदुमाददे तावत् श्री जग्रहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिना। भागवत में तो आया है कि एक मुट्ठी चावल खाने से ही सब कुछ दे दिया, और दूसरी मुट्ठी खाई है तो तावत् श्री जग्रहे हस्तम, साक्षात लक्ष्मी जो स्वरूपा हैं रुक्मिणी जी, उन्होंने हाथ पकड़ लिया। कहीं कहीं ऐसा आता कि एक मुट्ठी चावल खाए तो एक लोक का सुख, दूसरे में 2 लोक का सुख, और तीसरे में बोले त्रिलोकी का राजा सुदामा को बना देंगे का, तो तीसरी मुट्ठी लक्ष्मी जी ने पकड़ी। अब ये भाव जिसका भी हो, पर हमें ये भागवत में ये लिखा कि दूसरी मुट्ठी को पकड़ लिया। डर गई लक्ष्मी जी को, लगा भगवान ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरा दान भी कर दे। ये कच्चे चावल हैं, ज्यादा खाओगे तो पेट में दर्द हो जाएगा, या हमें प्रसाद है हमको नहीं दोगे। सब जगह ये प्रसादी बांटी है। और आज
पता नहीं चला सुदामा जी को। अंदर ही अंदर सुदामा जी अपने आप को ठाकुर जी से कह रहे हैं, हम दरिद्रा पापियां क्वा कृष्णा श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधोरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभिता। सुदामा जी महाराज करें, कहाँ हम में दरिद्री, कहाँ में पापी, और कहाँ भगवान द्वारकाधीश इतना प्रेम इन्होंने मुझे दिया, वो तो उन्हीं के प्रेम में डूबे हुए हैं। और आज सुदामा जी महाराज को अब लगा कि मैं ज्यादा दिन तक रुकूंगा तो यहाँ के लोग ये नहीं सोच लें कि ये गरीब है इसलिए यहाँ आया है कुछ मांगने के लिए। तो कहा, लाला अब मैं जाना चाहता हूँ। तो भगवान बोले कि ऐसे कैसे, बहुओं को आशीर्वाद तो देते जाओ। अब आशीर्वाद के लिए जब आने लगी तो रुक्मिणी आए तो पति प्रिया भव, फिर मृतवृंदा आई बोले सौभाग्यवती भव। ऐसे करके जब 100-200 हुई तो ऐसे आशीर्वाद देने दो तो हाथ अब आगे उठता ही नहीं है। सुदामा जी बोले, कन्हैया बहुत संख्या है, मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। तो बोले, आशीर्वाद तो चाहिए, तुम हमारे घर में लड़ाई करके जा रहे हो। अरे कुछ को आशीर्वाद मिल गया, कुछ को नहीं मिला तो वो लड़ेंगे नहीं। तो सुदामा जी बोले, लाला एक काम कर, तू ही हमको प्रणाम कर ले, और तुझी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं तो सबके पास आशीर्वाद पहुंच जाएगा। आज भगवान ने प्रणाम किया और एक साथ में सुदामा जी ने भगवान को खूब सारा आशीर्वाद दे दिया है। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम रामः। भगवान कह रहे हैं, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो मैं पृथ्वी को धारण करके रखता हूं, और ब्राह्मण के आशीर्वाद से ही तो हमारा विवाह हुआ, हमें लक्ष्मी मिली। तो ऐसे सुंदर सुंदर सा मिलन सुदामा जी का हुआ, और मिलन करके आज विदा कर रहे हैं सुदामा जी को। तो जो अच्छे वस्त्र पहना दिए थे ना, भगवान ने कहा ये उतार के जाओ, जो फटी सी पहन के आए थे वही पहन लो। सुदामा जी बोले, लाला तू बड़ा समझदार है, तूने सही कहा, अच्छे वस्त्र पहन के जाते, कहीं मार्ग में कोई हमें राजा नहीं समझ लेता और हमको लूट लेता। चलो वही ठीक है, अब भाव ही है। तो भगवान ने गाड़ी बांध का रूप ले लिया। बोले, कहाँ जा रहे हो? बोले, उधर ही जा रहे हैं हम, चलो तुम हमारे संग। आज जैसे ही भगवान गाड़ी में बैठे सुदामा जी तो पूछ रहे हैं, उकसा रहे हैं, कुछ दिया कि नहीं दिया? कहाँ से आ रहे हो? अपने मित्र से मिलकर के आ रहे हैं, कुछ दिया उन्होंने? बोले, हम कुछ लेने के लिए गए नहीं थे, और जो लेने के लिए गए थे वो हमें खूब पर्याप्त मिला। भगवान समझ गए कि सुदामा के जीवन में तनिक भी लोभ नहीं है। और जैसे ही भगवान विदा करके आए सुदामा जी को, अपने यहाँ पहुँचे हैं तो पतिव्रता पतिं दृष्ट्वा प्रेमोत्कंठाश्रुलोचना मीलिताक्षण मदबुद्ध्या मनसा परिसस्वजे। वहाँ सुदामा जी जैसे ही लौट करके आए तो वहाँ पे झोंपड़ी जो थी ना, झोंपड़ी की जगह बड़े बड़े महल बने। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, मंदिर देख सुदामा, मंदिर यहाँ होती मेरी तन को मढ़ई,